क्या आप भी ये सोचते हैं कि एक वाइफ शादी के बाद ऑटोमेटिकली अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में वो ओनर बन जाती है, या फिर वो अपने हस्बैंड की आधी प्रॉपर्टी की हकदार बन जाती है, या फिर आप ये सोचते हैं कि शादी के बाद हस्बैंड की प्रॉपर्टी में वाइफ का कोई हक नहीं है? क्या एक वाइफ हस्बैंड की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकती है? क्या तलाक होने के बाद एक वाइफ अपने हस्बैंड से उसकी प्रॉपर्टी में शेयर मांग सकती है? इस टॉपिक पर लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन है, तो आज की वीडियो में मैं ये सभी पॉइंट्स कवर करूंगी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको लीगल पोजीशन एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या शादी होते ही एक वाइफ अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में को ओनर ऑटोमेटिकली बन जाती है? तो इसका आंसर है नहीं। हमारे कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कोई रूल नहीं है। चाहे अब ये हस्बैंड की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या फिर उसे गिफ्ट में मिली हो, हस्बैंड के जीवित रहते हुए वाइफ उस प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं मांग सकती। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक वाइफ के पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीगल राइट है, राइट टू रेजिडेंस। अगर हस्बैंड और वाइफ में कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है और हस्बैंड वाइफ को ये कहता है कि मैं इस घर का ओनर हूँ, तुम ये घर छोड़कर चली जाओ, यानी उसे घर से निकल जाने के लिए कहता है, तो वाइफ के पास ये लीगल रेमेडी है कि वो डीवी एक्ट में कोर्ट से राइट टू रेजिडेंस का एक ऑर्डर ले सकती है, यानी हस्बैंड के मैट्रिमोनियल होम में वाइफ को रहने का पूरा हक है। लेकिन इस राइट टू रेजिडेंस के बाद भी वाइफ को ओनरशिप का राइट नहीं मिलता। अब डिवोर्स के बाद क्या होता है? मुझसे अक्सर बहुत सारी वाइफ से पूछती हैं कि मैम अब हमारा डिवोर्स होने लगा है, तो मेरे हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उसमें से मुझे आधा हिस्सा तो मिलेगा ना? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे इंडियन लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन या रूल नहीं है कि तलाक होने पर वाइफ हस्बैंड की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या फिर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से अपना कोई शेयर क्लेम कर सके। अब ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर हस्बैंड की लाइफ टाइम में वाइफ को हस्बैंड की प्रॉपर्टी में ओनरशिप का राइट मिलता है? पहला, अगर कोई प्रॉपर्टी हस्बैंड और वाइफ के जॉइंट नेम में है, यानी उस प्रॉपर्टी को खरीदने में वाइफ ने भी फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी में वाइफ जो है अपना शेयर क्लेम कर सकती है। दूसरा, अगर किसी हस्बैंड ने कोई प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दी, तो उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप वाइफ को मिल जाती है। अब अगर एक हस्बैंड की डेथ हो जाए तो यहाँ पर लीगल पोजीशन बदल जाएगी। अगर एक हस्बैंड ने कोई विल नहीं बनाई तो ऐसे केसेस में हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा। इन सर्कमस्टांसेस में जो वाइफ है वो क्लास 1 लीगल एयर कहलाएगी, और अगर हस्बैंड की डेथ के बाद उसके पीछे उसकी मदर, उसके बच्चे और वाइफ सभी लोग हैं, तो ये सभी क्लास 1 लीगल एयर की कैटेगरी में आएंगे, और जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है वो इन सभी में इक्वली डिवाइड होगी। अब अगर हस्बैंड ने अपनी प्रॉपर्टी की कोई विल बनाई और उसमें लिखा कि मेरी डेथ के बाद मेरी ये प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को मिलेगी, तो इन सर्कमस्टांसेस में वाइफ उस प्रॉपर्टी की ओनर बन जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन थी वो काफी क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई भी कानूनी समस्या है या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी लीगल इश्यूज हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। आपसे एक और रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। धन्यवाद।